कि भैया आप कितने घंटे पढ़ते थे, मतलब इससे क्या मतलब एक मैटर होगा। कॉन्फिडेंस दे दे, कोई कितना भी दे दे, बट ना एक सेल्फ फ्रेंड्स, डाउट वेलकम रहता ही बैक टू द रहता है। चैनल। और आज की वीडियो में हम एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने जा रहे हैं भावना के साथ। और भावना सीए इंटरमीडिएट की स्टूडेंट है, और ये एक पॉडकास्ट इस टॉपिक से रिलेटेड होने वाली है कि हम 1 to 1 डिस्कस करेंगे कि एक रैंडम, एक तरीके से जो मेरे को फॉलो कर रहे हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, उनके लाइफ में या फिर उनके स्टडी के जो भी ड्यूरेशन है, जो भी उनका कोर्स चल रहा है सीए में, इंटर में, या जो भी पढ़ाई का चल रहा है, वहां पर उन्हें क्या प्रॉब्लम्स आ रही है या फिर क्या उनकी स्ट्रेंथ है, वो कैसे टैकल करते हैं, उन सब चीजों के बारे में समझेंगे। और साथ के साथ अगर कहीं भी हमें लगेगा तो वहां पर हम गाइड करेंगे, और इससे आपको भी बहुत ज्यादा सीखने को मिलेगा। सो सबसे पहले भावना से बात करते हैं और पूछते हैं कि भावना, आप हमें कब से जानते हो? मैं आपको 12th के मिड से फॉलो किया था मैंने आपका चैनल। ओके, सो भावना, आप हमारे सारे सब्सक्राइबर्स को बता दो कि आप कौन से लेवल पे हो, आपका फाउंडेशन कब हुआ, मतलब टोटली थोड़ा अपने बारे में 1 2 लाइन में बता दो। अभी मैं इंटरमीडिएट में हूँ और मैं बहुत बुक ले रही हूँ। और ओके। मेरा नवंबर 23 अटेम्प्ट था फाउंडेशन का। और मैंने ऑफलाइन क्लासेस ही ली थी लक्ष्मी नगर में, एक एन करती है कोचिंग उधर से ही। तो भी ओके। किसने रेफर ही किया था। तो अच्छा, ठीक है, वहाँ ठीक है। पे मतलब ये लगता था कि क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते थे, बहुत सारे जैसे कि स्टैंडर्ड इंटरमीडिएट में होते थे, तो मैं उसपे एक सेल्फ डाउट आ जाता था कि यार इतने इतने इंटेलिजेंट बच्चे हैं, हमारा निकलेगा नहीं निकलेगा। बल्कि एक दो तो मेरे साथ में बैठते थे, तो थोड़ा बहुत डर लगता था। फिर भी मतलब जो मेंटोर वगैरह थे उन्होंने समझाया कि मतलब आप अपना जितना कर सकते हो उतना कर दो, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। चलो, इसी से ना एक मेरे को एक पॉइंट मिला डिस्कस करने के लिए। वो ये पॉइंट है कि मोस्टली सीए स्टूडेंट्स के अंदर ना सेल्फ डाउट कहीं ना कहीं चालू होने लग जाता है, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं एक परसेंटेज दिखने लग जाती है। जैसे फाउंडेशन के टाइम पे 30 70 की परसेंटेज उन्हें सामने दिख रही होती है कि 70% बच्चे फेल ही हो रहे हैं। जहां वो इंटरमीडिएट में आ जाते हैं, जैसे अभी तुम हो, तो कहीं ना कहीं उनके माइंड में आएगा यार 10% का रिजल्ट आता है बहुत ग्रुप का, तो 90% बच्चे तो फेल ही हो रहे हैं। और 90% इज अ बिग परसेंटेज फॉर अ एवरेज हम्म। स्टूडेंट, कि भाई कहीं ना कहीं मैं तो उसमें आ ही जाऊंगा। तो इसीलिए मैं आपसे डिस्कस करने चाहता हूँ कि कभी ना कभी आपके माइंड में आया ये चीज कि सेल्फ डाउट होने लगना, क्योंकि तब आता है जब आप अपने डीमोटिवेटिंग फेज में होते हो अपने पढ़ाई के टाइम पे। तो उस टाइम बहुत कैसा लगता है, बहुत थोड़ा बहुत उसके बारे में बताओ। सबसे पहली बात तो मतलब आप कोई भी हमें कितना भी कॉन्फिडेंस दे दे, कोई कितना भी दे दे, बट ना एक सेल्फ डाउट रहता ही रहता है। चाहे वो एंड तक ही रहता है। पेपर आप देने जाओगे ना, तो पेपर के बाद भी लगता है कि मतलब जितना करा हो ठीक किया नहीं किया, पास हो पाएंगे नहीं पाएंगे। बहुत सारे बच्चे मतलब फ्रेंड्स जो हम हमसे इंटेलिजेंट होते कभी उनका भी नहीं निकलता। और और एक पॉइंट इंटरेस्ट मैं और हो ऐड करना जाता है। चाहूंगा कि तब कैसा लगता है जब हमारे साथ का दोस्त हमारे से थोड़ा ज्यादा इंटेलिजेंट हो। मतलब मेरे लिए वैसा नहीं है कि मैं फ्रेंड्स को वो करूँ, बट मतलब फर्क जाती है कि इंटेलिजेंट है तो सेल्फ स्टडी में या क्वेश्चन डाउट्स वगैरह में पूछने में हेल्प हो जाती है, बट अगर नहीं होता तो बहुत दुख भी होता है अगर आपका कोई क्लोज फ्रेंड वगैरह है तो। तो इसी से मेरे को एक और पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करने को मिला कि हमारे पास ऐसे कई यूट्यूब पर रिसोर्सेज है, या फिर मतलब काफी ज्यादा है, हमारे टीचर्स भी हैं, हमारे काफी लोग हैं आसपास जो हमें मोटिवेट करते हैं। ठीक है, कि नहीं नहीं हो जाएगा, मतलब बहुत है। जैसे मैं भी हूँ, मैं भी सबको कहता हूँ कि कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन मतलब हो जाएगा। बट उसके बाद भी एक सेल्फ डाउट रहता है। और मैं ये सब बच्चों को गाइड करना चाहूंगा कि सेल्फ डाउट जब तुम्हें खत्म करना है ना, तुम चाहते हो कि मेरे को सेल्फ डाउट ना आए, देखो थोड़ा बहुत तो रहता ही है। मैं ये कह सकता हूँ कि तुम ऑलमोस्ट 90% तक उसे खत्म कर सकते हो। और वो कैसे आएगा? तुम्हारा कॉन्फिडेंस इन प्रिपरेशन। क्योंकि मैं जहां तक जानता हूँ, मेरी कोई तैयारी बढ़िया लेवल की नहीं थी इंटरमीडिएट में। और मैंने अपनी आंसर शीट वाली, अगर आपने वीडियो देखी हो, देखी है आपने वीडियो वाली, तो आंसर जी शीट जी। वाली वीडियो में भी मैंने बताया कि मैंने इतना कोई खास प्रिपेयर नहीं करा था ना, मैं इतना कोई बढ़िया दे के आया एग्जाम। कुछ कुछ थे बढ़िया, कुछ नॉर्मल गए, कुछ एवरेज गए। तो मेन मैटर करता है तुम्हारा कॉन्फिडेंस।
60% पता है कॉन्फिडेंस तुम्हारे एग्जाम में ये मैटर करेगा कि तुम्हें आता हुआ तुम लिख के आओगे, क्योंकि कई बच्चे हैं जिन्हें आता है बट एग्जाम में बैठ के वो भूल जाते हैं, हेजिटेट हो जाते हैं। सो इसीलिए अगर तुम्हारा कॉन्फिडेंस होगा तो तुम्हारा सेल्फ डाउट धीरे धीरे कम होने लगेगा, क्योंकि तुम्हें ये पता लगने लगेगा कि मान लो 90% बच्चे फेल हो रहे हैं, 10% तो पास हो रहे हैं, तो तुम उस 10% में क्यों नहीं आ सकते। अब ये संदीप माहेश्वरी वाली लाइन आ गई कि आसान है कर दो, बट हाँ जहां तुम अपनी प्रिपरेशन में कॉन्फिडेंस धीरे धीरे लाना चालू करोगे तो वहां तुम्हारा आना शुरू हो जाएगा, मतलब कि हाँ तुम 10% वाले बंदे हो। सो ये मेरा क्वेश्चन था। बाकी मैं तुमसे पूछना चाहूंगा कि सीए में एंट्री तुमने क्या सोच के ली, मतलब क्या सोचा तुमने। मतलब ऐसा कुछ नहीं सोचा, बट बहुत सारी टीचर 11th 12th में पूछने लग जाती है जब खत्म होते हैं 11th 12th, तो पूछते हैं क्या करोगे आप फिर इसके बाद। जब मैंने कोर्सेज सर्च किए तो एक स्किल वाला मुझे दिखा कि बहुत मतलब मतलब मेरा कैसे ये क्वेश्चन है, करती थोड़ा सा एक मैं पॉइंट बता दूं कि मतलब आइडिया कहाँ से आया कि सीए करना है। है कि एक्चुअली ना हम बहुत मतलब मैं बहुत मिडिल फैमिली से हूँ, तो मेरे को अपने पापा को ना बहुत मेहनत करते हैं, तो वो मैं प्राउड फील करवाना था। बेसिकली मैं यही मेरा मेन रीजन है। तो मेरे को ये था कि जो अभी नहीं है वो उसके बाद शायद से मिल जाए, जो चीजें अभी नहीं है। इसलिए वो क्योंकि वो सबसे ज्यादा हाई पेइंग जॉब है कॉमर्स के अंदर, रिस्पेक्ट मिलती है रिलेशन वगैरह से भी, तो मेरा यही मेन था। और मेरे को थोड़ा डर भी लग रहा था क्योंकि मेरे जानने वाले में बहुत सारे कहते बहुत डिफिकल्ट है, बहुत साल लग जाते हैं, टाइम वेस्ट हो जाएगा आपका। पर मैंने बोला यार अगर मैंने एक बार में ट्राई नहीं किया तो फिर मेरे को होगा कि मैंने एक बार में ट्राई क्यों नहीं किया। अच्छा तो मेरे को इससे एक और पॉइंट याद आया कि हमारे आसपास हमारे दोस्त हमारे रिलेटिव्स ऐसे बहुत है जब हमें बोलेंगे कि नहीं हो पाएगा, इसमें अटेम्प्ट लगता है, इसमें ये हो जाएगा, इसमें वो हो जाएगा, किताबें इतनी सारी हैं, सिलेबस बहुत बड़ा है। तो क्या तुम्हें भी ये सब सीखने मतलब सुनने को मिला है, और ये सब सुन के क्या तुम डिमोटिवेट हुई हो या फिर तुमने इसको टैकल करा। एक्चुअली ना मेरे फादर और मेरी मदर मतलब उनको एक्चुअली अभी इस कोर्स की पूरी डिटेल नहीं पता कि एक्चुअली है क्या ये, क्योंकि इनकी हम्म। इतनी एजुकेशन नहीं है। बट जो मेरे फ्रेंड्स वगैरह या मेरे जो ट्यूटर थे उन्होंने एक बार दो बार बोला कि बहुत डिफिकल्ट है, तो उसमें मैं आया था, हाँ मैं हुई थी बहुत डिमोटिवेट कि ये एवरेज स्टूडेंट को क्या मेरे से हो पाएगा। बट हम्म। फिर मैंने निकाल दी सारी बातें कि पहले जो होगा वो देखा जाए, कोई नहीं, एक अटेम्प्ट दो अटेम्प्ट जितने भी लगे या फेल हो जाऊं, कम से कम ट्राई तो करूं एक बार। ठीक है। सो ऐसा था कि तुमने अपने उन जितनी भी नेगेटिव थॉट्स को था, जो भी नेगेटिव पर बातें थी उनको साइड करा। और एक्चुअली ना मतलब मेरे आसपास शुक्र है कि इतनी नेगेटिव नहीं थी, दो तीन बंदे थे जिन्होंने बताया था या एक तरीके से आईना दिखाया था कि हाँ डिफिकल्ट कोर्स है, अगर आपको चूज करना है तो सोच समझ के करना। सो मैं इसमें एक मेरे को चीज याद आ रही है, एक नया सा इंटरेस्टिंग सी चीज कि कुछ ऐसा एक वीडियो कंटेंट बनाया जाए जिसमें ऐसा हो कि सीए के बारे में प्रॉपर डिटेल में बताया जाए, जो कि बच्चों के पेरेंट्स को भी दिखाया जा सके, ताकि उन्हें पता लगे कि हाँ भाई एक्चुअल में सीए ये है। क्योंकि कई ऐसे पेरेंट्स हैं जो मना कर देते हैं सीए करने से, क्योंकि उन्होंने इधर उधर से कहीं से सुना होता है कि ये तो ऐसा है, ये तो इसमें ये हो जाएगा, फेल हो जाएंगे। सो ये कंटेंट भी हमें लेके आना पड़ेगा शायद से। तो तुमने सही आइडिया दे दिया। सो मैं अगला क्वेश्चन एक पूछना चाहूंगा कि तुम्हारे पास क्या डिस्ट्रैक्शन है सबसे बड़ी, फोन के अलावा। वैसे तो कोई मतलब फाउंडेशन में तो ऐसा कोई सर्च नहीं थी मेरी सर्चिंग, तो विंटर में बहुत ज्यादा हो गई है मेरी फोन। वो भी यूट्यूब से थोड़ा कि जैसे कि आपकी वीडियो देख ली किसी और की, वो बस रिलेटेड कि एक से ज्यादा दो से ज्यादा देख जाती है और मतलब थोड़ा बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। तो फाउंडेशन में होता था कि क्लासेस लो, आके थक जाओ, सो जाओ, थोड़ा फिर रिवाइज कर लो, फिर दोबारा कोचिंग जाओ, सी लो। टाइम पे फोन बहुत चलता था, नहीं घर में ओके। ले रहे तो ना थोड़ा हो जाता। सो एक चीज मैं ये पूछना चाहूंगा कि जैसे मान लो आ, हमारे पढ़ाई के जो घंटे होते हैं, तुम्हें क्या लगता है कि नॉर्मल एक एवरेज स्टूडेंट जैसे तुम हो, जैसे मैं हूँ, हमारे जैसे भी और बंदे हैं, तो वो कितने घंटे पढ़ सकता है, मतलब जो होता है ना बिल्कुल प्रोडक्टिव वाला, ऑन एन एवरेज। अभी मतलब
फन के साथ-साथ या मतलब एवरेज? एवरेजली मतलब इतना तो पड़ता ही है, मतलब नॉर्मली। मतलब 5.5 या 6 आवर्स ठीक है। और मैक्सिमम अगर उस नहीं घंटे। अगर इंटर में आ जाए तो थोड़ा उस पर प्रेशर आ जाता है, तो वो 7-8 घंटे और खींच देता है कि हाँ भाई करना तो पड़ेगा। वो बट तो जब जो लोग ऐसा बना रखा है कि सीए में तो 10-12 घंटे पढ़ना पड़ता है, ऐसे ऐसे है। वो थोड़ा बहुत इधर उधर लगा सकता है, मतलब वो थोड़ा अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए, चाहे वो कोई भी चीज हाँ, हो, बाहर घूमना हो, फोन चलाना हो, किसी भी चीज से वो अपना माइंड रिलैक्स कर सकता है। और मैं ये सभी बच्चों को बताना चाहूंगा, क्योंकि मेरे पास पता क्या कमेंट्स आते हैं। जैसे मान लो मैंने रिजल्ट की वीडियो डाली अपनी, मैं रिजल्ट में पास हो गया, तो मेरे पास रिजल्ट वाली वीडियो में कमेंट आ रहा है कि भैया आप कितने घंटे पढ़ते थे। मतलब इससे क्या मैटर होगा, मतलब मैं अगर इतने घंटे पढ़ता था, तुम उतना पढ़ लोगे तो क्या पास हो जाओगे। मैटर ये करता है कि तुम घंटे पढ़ो, वो प्रोडक्टिव निकले, बाकी टाइम चाहे तुम जितनी मौज मस्ती है करने है कर लो। सो अगला मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, अच्छा मैं ही पूछने जा रहा हूँ, आपको कुछ मेरे से क्वेश्चन पूछना हो, कोई क्वेरी हो, कोई गाइडेंस लेनी हो, क्योंकि मैं आपकी भी तो प्रॉब्लम सुनना चाहता हूँ। मतलब इस टाइम पे ये है कि मैंने फर्स्ट टाइम और जो है वो ऑनलाइन क्लासेस लिए घर पे। और ओके। घर पे मतलब इतनी स्पेस नहीं है या माहौल नहीं है स्टडी पूरा प्रॉपर की स्टडी रूम वगैरह जैसे कि आपका है। आप बिल्ड वगैरह बनाते हैं तो पूरा एक ही रूम में अकेले आप होते हैं। तो हम्म। यहाँ पे बस यही डिफिकल्टी है कि काम वगैरह है, कहीं कुछ काम चल रहा है तो डिस्ट्रैक्शन हो जाती है कभी बार। मतलब ऑनलाइन का एक मुझे वो लग रहा है डिसएडवांटेज डिसएडवांटेज घर क्या पे था? रहने का। ओके। सो इसके बारे में मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि सेम यही सिचुएशन मेरे साथ भी थी। मतलब फैमिली है, सब कुछ है, एक ही जगह पर है, और वहीं पर ही पढ़ना है, तो मैं वहीं पर ही करना है। तो शुरू शुरू में क्या होता है, थोड़ा होगी दिक्कत होगी तुम्हें, क्योंकि मेरे साथ क्या होता है, जब मतलब सबको लगता है कि मैं शुरू से मतलब ऐसे इंटरमीडिएट स्टार्ट करी ना मैंने, 13 फरवरी 2023 को मैंने क्लासेस चालू करी थी, तो सबको लगता है मैंने तभी से बिल्कुल 10-12 घंटे पढ़ना चालू कर दिया। बट ऐसा नहीं है। शुरू में क्या हुआ था, मैं 2 क्लास ले रहा था एक दिन की। और मैं क्या होता था, क्योंकि आज तक ऑनलाइन क्लासेस लेने का कोई पता नहीं, ना हमारी हैबिट इतने घंटे पढ़ने की, फाउंडेशन में मजे मजे में निकाला है। तो 2 क्लासेस 3-3 घंटे की 6 घंटे पढ़ लिया, सरवारी हो गया, अब उसके बाद पढ़ा जा नहीं रहा है। सो सेम सिचुएशन मेरे साथ लगभग 15-20 दिन चली। मैंने अकाउंट्स की एक क्लास नहीं ली थी। एक तो प्रवीण शर्मा सर 3-3 घंटे 3.5 घंटे की क्लास थी उस टाइम पे। सो शुरू में थोड़ा सेटल होने में तुम्हें टाइम लगेगा। और देखो, जब सिचुएशन ही ऐसी हो कि उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, कि हाँ भाई एक ही रूम है, फैमिली भी वहीं पर ही है, सब कुछ पढ़ना वहीं पर है, तो थोड़ा सा धीरे धीरे तुम एडजस्ट होते जाओगे अपना। जब तुम्हें पता है कि हाँ इसी में ही तुम्हें करना है, क्योंकि देखो हर किसी का ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि उसे एक अलग रूम मिल रहा है, हम्म, और उसे प्रॉपर एक स्टडी का एनवायरनमेंट मिल रहा है। अगर अलग रूम भी होगा तो क्या पता घर में ऐसा माहौल ना हो, बट तुम्हें धीरे धीरे अपने आप को उसके अंदर मतलब एडजस्ट करना पड़ेगा। ये है, क्योंकि ये तुम्हारा सेल्फ एफर्ट है। तुम्हें पता है कि हाँ भाई मेरे को क्लासेस भी कंप्लीट करनी है, पढ़ना भी मेरे को ही है, एग्जाम भी मेरे को देना, सीए भी मेरे को ही बनना है। तो थोड़ा सा तुम एडजस्ट करोगे। और जब तुम्हारे माइंड में होता है ना कि यार मैं पढ़ लूंगा, क्योंकि कई बच्चे क्या होते हैं, पढ़ने से पहले उनके दिमाग में बहाने आने लग जाते हैं कि यार वो बंदा फोन पे बात कर रहा है तो मैं कैसे पढ़ लूं। हम्म, ऑलरेडी हम इमेजिन करके बैठे होते हैं कि अगर वो फोन पे बात कर रहा है तो मैं पढ़ नहीं सकता। तो माइंड में पहले से बना के बैठो कि मेरे को पढ़ना है, चाहे कुछ भी हो रहा हो। अब जब ज्यादा ही हो जाए ना कि हाँ भाई पढ़ ही नहीं सकता, जैसे दिवाली का दिन आ गया, अब उस दिन क्या पढ़ोगे भाई, क्लास बंद करो, तुम बाहर जाओ, अपना एंजॉय करो ढंग से। सो ये है। बढ़िया गया। तो इससे मेरे को लगता है कि काफी ज्यादा बच्चों को थोड़ा मोटिवेशन मिला होगा। अपनी और कोई क्वेरी बताओ जो तुम मेरे से डिस्कस करना चाहते हो, बिल्कुल फ्री होके पूछो, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ भी, XYZ, आराम से टाइम भी ले सकती हो, मतलब वीडियो रिकॉर्ड अभी होकर एडिट हो जाएगी। कुछ कुछ नहीं है बट बस ये है कि स्टार्टिंग में जब मैं ग्रुप वन में क्लासेस ले रही थी तो मैंने मतलब 12th में जिनसे लिया था क्लासेस तो उन्होंने बोला कि ऑफलाइन क्लासेस लो कि आपको बेटर एक्सपीरियंस मिलेगा और ऑनलाइन में इतना नहीं हो पाएगा, आप ऑफलाइन क्लासेस लो उससे। तो मेरे को भी उधर भी डाउट आया था कि मैं ऑनलाइन लूँ या ऑफलाइन लूँ। ओके। पर ऑफलाइन में टीचर अच्छे नहीं थे, रिकमेंडेशन अलग लगा रही थी ऑनलाइन से। बट फिर मैंने ऑनलाइन ही ले ली कि ऑनलाइन ही सही है, टाइम भी बचेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि
सारे बच्चे ऑफलाइन जा रहे हैं, बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन भी ले रहे हैं, उनका भी नहीं चल रहा है। ऐसा नहीं है कि घर में बैठ के नहीं होती पढ़ाई। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने, हाँ, तो तो भाई ऑनलाइन और ऑफलाइन ये वाला एक डाउट थोड़ा सा क्लियर करना चाहूंगा। देखो ऑफलाइन ना तब प्रेफरेबल रहता है जब तुम्हारी ऑलमोस्ट सारी फैकल्टीज तुम्हारे नियर बाय लोकेशंस पे हो, ताकि तुम्हारा ट्रेवल का काफी ज्यादा टाइम बचे। क्योंकि देखो ट्रेवल करने से तुम्हारा टाइम तो जा ही रहा है, साथ के साथ साथ तुम थकोगे भी। ट्रैवल में बहुत ज्यादा थकावट होती है, उसके बाद तुम घर आके सेल्फ स्टडी क्या करोगे। सो इसलिए कोई ऐसी लोकेशन है, जैसे मैं प्रेफर करता हूँ तुम पुणे वगैरह में हो, यानी कि वहां पर पुणे में जहाँ पर बहुत सारी क्लासेस है, ऑलमोस्ट सारी फैकल्टीज की है फेस टू फेस, तो वहां पर तुम इजिली फेस टू फेस क्लासेस ले सकते हो, सब कुछ मैनेज कर सकते हो। ठीक है, पीजी वगैरह लेके। बट अगर तुम दिल्ली में हो, दिल्ली में एज सच कोई बढ़िया क्लासेस नहीं है कि सारी एक ही जगह मिल जाए। और अगर तुम सारी एक जगह ले भी लोगे तो उनमें से दो तीन ही सही निकलेंगे, और मैं तो सोच रहा हूँ दो तीन भी ना निकले सही। सो मैं प्रेफर करता हूँ कि तुम अगर ऐसी लोकेशन पे हो जहां पर फैकल्टी सही नहीं है, तो तुम ऑनलाइन की साइड जाओ। और भाई कोई डिफरेंस नहीं होता। बच्चों को ऐसा लगता है कि ऑनलाइन होगा तो तुम्हारा डिसिप्लिन नहीं बन पाएगा, तुम पंक्चुअल नहीं रहोगे। बट जिसके माइंड में है कि क्लियर करेगा तो वो करेगा। मैंने ये बात शुरू में भी बोली थी कि सेल्फ डाउट वाली चीज, कॉन्फिडेंस वाली चीज, वो धीरे धीरे यहीं से बनने चालू होती है। क्योंकि तुम ऐसा लगेगा ना कि मैं डेली के 4 लेक्चर मेरे को लेने होते हैं, और मैं 4 ले भी रहा हूँ। ठीक है, मेरे को होमवर्क मिल रहा है, मैं उसी दिन कर भी रहा हूँ, थोड़ा रिवीजन भी है वो भी मैं कर ही रहा हूँ। तो बंदे को धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आने लगता है कि हाँ, जो चीज चाहिए थी, जो इस कोर्स को क्लियर करने के लिए चाहिए थी, वो मैं कर रहा हूँ। सो वहां से बंदे का सेल्फ डाउट कम होने लग जाता है। तो एक और चीज मैं पूछूंगा कि कभी ऐसा लगा कि इसका सिलेबस बहुत बड़ा है और मेरे से होगा नहीं। अभी तो तुम इंटरमीडिएट में हो तो रिलेट कर पा रही होगी, बताइए इस बारे में। मतलब इसकी एक सबसे मेन प्रॉब्लम वो पूछने ही वाली थी कि अकाउंट्स के क्लासेस लेते जा रहे हैं और ऑलमोस्ट एट रह रही है इस टाइम तो वो थ्योरी। तो पिछले बार से लग रहा है कि मतलब भूल चुके हैं सब। अच्छा। प्रैक्टिकल तो फिर भी ऐसे कि अब जो चल रहा बायबैक वगैरह या ब्रांच वगैरह है, इनवल्गेशन, इसके जो एंट्रीज है तो रिवाइज करके हो जाते हैं क्योंकि उसमें थ्योरी नहीं है। बाकी एज वगैरह में सब में थ्योरी। तो एक ये है कि अभी तक अच्छे से रिवाइज नहीं हो पा रहा अकाउंट्स। जीएसटी रिवाइज हो जाता है क्योंकि साथ साथ कर लेती हूँ। लॉ भी मतलब हो गया है। और बाकी अकाउंट्स ये है बड़ा डीटी अच्छा। ओके। डिवाइड करने थोड़ा एक टाइम भी नहीं मिल रहा और ऊपर से बहुत सारा ये तो मैं वगैरह। एक चीज और बता दूं इस बारे में कि बच्चों को ऐसा लगता है कि मतलब जिस दिन हम क्लास ले रहे हैं उसी दिन वो थोड़ा मतलब रैंकर टाइप की स्ट्रेटजी अपनाते हैं कि रैंकर ऐसे करता होगा। मतलब वो अपने आप इमेज बना लेते हैं कि रैंकर क्या करता होगा, दिन में सारी क्लासेस लेता होगा। ठीक है, सारी क्लासेस लेने के बाद वो पूरा होमवर्क करता है, वो सारे सब्जेक्टों की पूरी रिवीजन करता है। उसके बाद वो मतलब प्रीवियस ईयर पेपर भी उसी दिन ही सॉल्व कर देता है, और वो सब कुछ उसी दिन ही कर देता है। सो बच्चों के माइंड में इमेजिनेशन होती है कि रैंकर एक इस तरीके का भगवान है। भाई रैंकर्स का ना कुछ मतलब मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैं भी रैंक करूं, बट मैंने बात करी हुई है काफी ज्यादा बच्चों से, और मेरे साथ में भी था एक बंदा उसी में, तो मैंने उससे बात, जस्ट कुछ नहीं है, वो अपना प्रॉपर शेड्यूल में चलते हैं, और वो थोड़े ज्यादा डिसिप्लिन्ड होते हैं उसमें, और इससे बड़ा कुछ नहीं है उसमें। और बात रही कि हाँ भाई टाइम की, तो टाइम थोड़ा बहुत ही मैनेज करना पड़ता है। अगर तुम ओन उसी दिन उस क्लास के थोड़ा बहुत रिवीजन करके उसकी प्रैक्टिस कर लेते हो ना, इससे ज्यादा तुम्हें कुछ नहीं करना पास होने के लिए। सो तुम्हें क्या लगता है कि सीए में पास होना आसान है या मुश्किल है? मतलब अपना पॉइंट ऑफ व्यू इसका तो बताओ, कुछ मतलब जो तुमने अभी तक फील करा है अभी तक। फाउंडेशन तो मतलब था नहीं बट इंटरव्यू में तो अभी कुछ आइडिया नहीं। बस ये है कि जितना हो रहा है करते चलो अपने आप से तो बस रहने अच्छा। जो होगा जो करेगा। सो तुम्हें ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं यार मतलब फेल का भी हो सकता है धीरे धीरे, मतलब बना रखा है। सो लास्ट में एक फीडबैक बता दो कि आपको कैसा लगा पॉडकास्ट करके या फिर एक नॉर्मल डिस्कशन करके। पहली बात तो आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा क्योंकि हर कोई चाहता है भाई आपसे मिलना क्योंकि आप एक फेमस ही हो गए हो आप अब। यार और थैंक यू, थैंक। सेकंड और सेकंड मतलब
ये थॉट पता नहीं आपको कहाँ से आते हैं, बट अच्छा है कि मतलब वन टू वन कन्वर्सेशन होगी सबके। एक चीज आपको बताना चाहूंगी कि जैसे कि चाहे कोई डिस्क्रिमिनेट कर दे मेरे को, बट गर्ल्स को ना कुछ ज्यादा ही वो करना पड़ता है, क्योंकि किसी किसी घर में मतलब कोई गर्ल्स काम करती है, मतलब खाना बनाती है, या जैसे कि मेरी मम्मी नहीं बनाती, मेरे से नहीं बनवाती, बट कभी कभार कोई कोई काम आ जाते हैं, जैसे कि आज मम्मी घर पे नहीं है तो दादी को कोई दिखाई दे पानी की तरफ बीच बीच में उठ के जाना, दीदी को रोकना, उसमें थोड़ा डिस्टर्बेंस हो जाता है, बट वो तो मैनेज करना पड़ता ही है। वो देखो, एक चीज बता दूं कि मान लो आपको ऐसा लगता है कि उन 10 लोगों के साथ नहीं हो रहा है ऐसा, बट 90 लोगों के साथ हो रहा है, वो भी हो रहा है। मतलब ऐसा नहीं कि तुम अकेले हो। सो इसीलिए कुछ ऐसा मत समझो कि यार मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, या फिर मोस्ट ऑफ मेरे द को। गर्ल्स, बॉयज तो जैसे कि यूट्यूब वगैरह पे भी वीडियो डालते हैं, बस कि खाना खा के आए, फ्राई करने बैठ गए, और उनको दोस्त से घूमना, फिर बैठ गए, तो बस या आई कैन यही। अंडरस्टैंड कि लड़कियों को मतलब थोड़ा घर का, दे आर स्ट्रॉन्ग, दे कैन मैनेज ऑल्सो। वो मैनेज कर सकते हैं आराम से। मतलब लड़कियां हैं, पढ़ाई में भी अच्छी रहती है वो, हमसे तो ज्यादा अच्छी रहेंगी। और आप मेरे से ज्यादा ही नंबर लेके आओगे, टेंशन मत लो। ठीक है। सो फाइनली ओवर करते हैं एक, अगर और कोई फीडबैक देना है इस पॉडकास्ट के रिलेटेड कुछ। फैक्ट मतलब अच्छा ही बहुत कि एक इनोवेटिव नई चीज हुई है कि सबके अलग अलग प्रॉब्लम्स पता लगे, जिसकी कोई प्रॉब्लम नहीं भी होगी उनके थोड़ा आइडिया मिल जाएगा कि या क्या कैसे कैसे प्रॉब्लम्स होती है।